नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पड़ोसी का स्त्रीलिंग शब्द है, सही आंसर है बी पड़ोसिन, और इसमें जो है इन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, याचना का बहुवचन शब्द है, सही आंसर है सी याचना। तो याचना का बहुवचन शब्द याचना ही होता है। अब आप देखें, जल, समाचार, चाकू, बाजार, योद्धा और नेता, और जितने भी रिश्ते होते हैं जैसे दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, तो इस तरीके के सभी शब्द एक वचन और बहुवचन में समान ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अवधी भाषा किस अपभ्रंश से बनी है, सही आंसर है ए अर्धमागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है भाषाएं शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में वृत्तमुखी स्वर नहीं है, सही आंसर है डी ए। जबकि उ, ओ और आओ, ये जो है 4 वर्ण वृत्तमुखी स्वर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में काकल्य वर्ण है, सही आंसर है डी हा। जबकि ये सभी वर्ण जो हैं ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में यण संधि का उदाहरण है, सही आंसर है बी उपर्युक्त। उपर्युक्त का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा ऊपर धन उक्त। तो धन के ठीक पहले ई उ री, इनमें से कोई वर्ण अगर आता है और धन के ठीक बाद में कोई भी असमांश हो रहा है, जैसे इसमें उ आया है, तो इस तरीके से जो है वो यण संधि उसमें होगी। और उपर्युक्त में इसका मतलब ये नहीं कि रेफ वाली रा लगी है तो इसमें जो है विसर्ग संधि होगी। तो इस तरीके से संधियों का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो अच्छी तरीके से आप उसको समझ सकते हैं कि इसमें संधि कौन है। जबकि भारतेंदु में गुण संधि है, अगर इसका संधि विच्छेद आप भारतेंदु का करेंगे तो होगा भारत धन इंदु, तो उसमें जो है गुण संधि होगी। गीतांजलि, जिसका संधि विच्छेद अगर आप करते हैं तो गीत धन अंजलि होता है। तो आप देखें यहाँ पर भी आ का उच्चारण है और यहाँ पर भी आ है, तो इस तरीके से ये समान स्वर है तो दीर्घ संधि होगी। गवीस में अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो गोधन ईस होगा, और आप इसके उच्चारण में अगर आप देखें तो गव गवीस अब निकल रहा है, तो आप देखते हैं अयादि संधि में आय आय अब आपका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से उच्चारण के आधार पर भी आप इसको समझ सकते हैं कि ये अयादि संधि है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, सही आंसर है डी निर्दय। निर्दय का मतलब है नहीं है दया जिसमें, और ये एक विशेष अर्थ देने वाला शब्द है। चूँकि बहुव्रीहि समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि तीसरे पद की प्रधानता होती है, और ये विशेष अर्थ देने वाला होता है। विद्याभ्यास में आगे देखें, इसमें तत्पुरुष समास होगा। चूँकि विद्या का अभ्यास, तो का प्रयोग किया गया है। चूँकि तत्पुरुष समास जो है विभक्तियों पर आधारित होता है, तो इसलिए विद्याभ्यास में तत्पुरुष समास होगा। अनुरूप अगर आप देखें तो इसमें अव्ययभाव समास होगा। और धनुर्बाण, इसमें द्वंद्व समास है। अब आप देखें धनुर्बाण, तो एक दूसरे के विलोमार्थी हैं, और द्वंद्व समास एक दूसरे के विलोमार्थी होते हैं, तो इसलिए जो है ये द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम तार सप्तक का प्रारंभ कब से माना जाता है, सही आंसर है ए 1943 ईस्वी से। इसका प्रारंभ अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। जबकि दूसरा जो तार सप्तक आया वो 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1969 में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में बारात का तत्सम रूप है, सही आंसर है सी वर यात्रा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में बिंबा फल किसका पर्यायवाची है, सही आंसर है बी सूर्य का। क्वेश्चन नंबर 11, सहचर्य का विलोम शब्द है, सही आंसर है सी अलगाव। अलगाव का मतलब होता है अलग होना और सहचर्य का मतलब होता है मिलाप। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, सही आंसर है ए सन्यासी। जबकि सन्यासी जो शुद्ध शब्द होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, सा के ऊपर अंक की बिंदी और आधीना का भी प्रयोग किया जाता है, तो ये शुद्ध शब्द होगा।
हितेच्छु, मिष्टान और याजीवन ये सभी शुद्ध शब्द हैं। मिष्ठान में भी कभी ठा का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि बोलचाल की भाषा में जो है मिष्ठान बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, थाली का बैंगन होना मुहावरे का अर्थ है। सही आंसर है बी, सिद्धांतहीन व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 14, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। सही आंसर है सी, झूठे वादे करना। क्वेश्चन नंबर 15, घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है। सही आंसर है ए, घर के आंगन में लगे पेड़। संज्ञा पदबंध का मतलब होता है कि एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में संज्ञा का काम करें। अब आप देखें, घर, आंगन, पेड़, तो कई सारे इसमें संज्ञा पद हैं जो मिलकर के एक वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है इसमें संज्ञा पदबंध होगा। और पदबंध के जो हैं वो 5 प्रकार होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। क्वेश्चन नंबर 16, जिसका नाप करना बहुत कठिन हो के लिए शब्द है। सही आंसर है बी, दुष्परिमेय। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। सही आंसर है सी, रिक्त। क्वेश्चन नंबर 18, यह गाय अधिक दूध देती है। निम्न वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। सही आंसर है बी, दूध की। चूंकि कह रहा ना ये गाय अधिक दूध देती है, तो दूध की क्या विशेषता है, अधिक, तो इसलिए अधिक विशेषण दूध की विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, अपना काम करो निम्न में किस प्रकार का वाक्य है। सही आंसर है ए, आज्ञावाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 20, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है रेखांकित शब्द है। सही आंसर है बी, क्रिया विशेषण। चूंकि गाना एक क्रिया है और सुंदर और अत्यंत ये उसकी सभी विशेषताएं। चूंकि सुंदर क्या है, गाती की विशेषता, और अत्यंत जो है सुंदर की विशेषता है, तो ये एक तरीके से प्रविशेषण है। लेकिन चूंकि गाना एक क्रिया है इसलिए ये क्रिया विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 21, वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना कौन सा काल है। सही आंसर है सी, संभाव्य वर्तमान। चूंकि कह रहा है ना वो आई हो, तो आई हो की बात कह रहा है तो संभाव्य होगा। अगर होगा, होगी, होंगे तो वहाँ पर संदिग्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 22, उद्गार में उपसर्ग है। सही आंसर है बी, उत। क्वेश्चन नंबर 23, टिकाऊ में प्रत्यय है। सही आंसर है ए, आओ। क्वेश्चन नंबर 24, वो अगले साल आएगा निम्न में कौन सा कारक है। सही आंसर है सी, अधिकरण कारक। चूँकि अधिकरण कारक एक तरीके से प्रीपोजिशन होती है और इसकी जो विभक्ति होती है वो में, पे, पर होती है। तो आप वाक्य में देखें, कह रहा है वो अगले साल आएगा, तो अगले क्या है, एक तरीके से प्रीपोजिशन है, तो इसलिए ये अधिकरण कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 25, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किसे पत्र लिखा जाएगा। सही आंसर है बी, जन सूचना अधिकारी को। क्वेश्चन नंबर 26, वाकजाल का संधि विच्छेद होगा। सही आंसर है सी, वाक धन जाल। क्वेश्चन नंबर 27, सारंग शब्द का अर्थ नहीं है। सही आंसर है डी, पृथ्वी। जबकि राजहंस, सर्प और धनुष ये सारंग के अर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में नामधातु क्रिया है। सही आंसर है बी, हथियाना। अब आप देखें, हाथ क्या है, एक संज्ञा है और उसमें आना प्रत्यय जोड़ करके इसको नामधातु क्रिया बनाया गया है। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में आना प्रत्यय जोड़ करके उसको नामधातु क्रिया बनाया जाता है। जबकि चलवाना, जगवाना, सुनाना ये सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सी संज्ञा है। सही आंसर है ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
तो ऐतिहासिक युद्ध और राष्ट्रीय घटनाएं जो होती हैं ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, डिस्प्लेसमेंट का हिंदी अनुवाद है। सही आंसर है सी, स्थानांतरण। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।